class. Today I will teach you the discovering that the saga continued by A.R. Williams. हम सभी लोग जो है प्रोज का लेसन पढ़ रहे हैं और इसके जो 2 पैसेज अभी बाकी हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चैप्टर का बचा हुआ पैसेज पढ़ने से पहले हम सभी लोग जो है इसकी पहले आई हुई कहानी को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। बच्चों, आपने देखा कि ये घटना जो है इजिप्ट की है। इजिप्ट में क्या परंपरा थी कि इजिप्ट में जो बादशाह थे, जो राजा लोग थे, मरने के बाद उस समय की ये परंपरा थी कि जब व्यक्ति मर जाता था तो मरने के बाद जो उसका जो टांग होता था, जो कब्र बनता था, वो बहुत ही लंबा चौड़ा होता था और उसकी डेड बॉडी को कुछ केमिकल लगा करके मम्मी के रूप में रख दिया जाता था और उसके बगल में उसके खाने पीने की सारी सामग्री, उसके साथ बहुत सारा रुपया, पैसा, सोना, चांदी भी रखा जाता था और ऐसा माना जाता था कि डेली यूज की सारी चीज़ें उस मरे हुए व्यक्ति के बगल में रख देने से अच्छा रहता है, क्योंकि उसको अगले जन्म में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा उन लोगों की मान्यता थी और जब भी कोई राजा मरता था तो लोग जो है उनकी सारी सामग्रियों को इस तरह से यथा शक्ति जो है उनके पास रख देते थे। अब इजिप्ट में जो सबसे अंतिम शासक हुए जिसका नाम टट है, और टट जो थे ये बहुत कम उम्र में जो है शासक बन गए थे और कम उम्र में शासक बनने के बाद केवल 11 वर्ष तक इन्होंने शासन किया और इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु कैसे हो गई इसका पता नहीं लगा और मरने के बाद इनको जो है इन्हें यानी टट के मरने के बाद जो है इनके वंश का पतन हो गया और इनके वंश में फिर कोई राजा नहीं बचा, क्योंकि ये बहुत अर्ली एज में शासक बन गए थे। लेकिन ऐसा जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, कार्टर जिसका नाम था, उन्होंने जब ये डिस्कवरी यानी जब खोज करना प्रारंभ किया तो उन्होंने देखा कि जो इजिप्ट में परंपरा थी उसमें जो टट का जो कॉफिन था, जो ताबूत उसका रखा गया था जहाँ उसकी ग्रेव बनी थी, ऐसा लोगों ने कहा कि उसमें बहुत सारे रुपए पैसे हैं, बहुत सारा सोना चांदी है उसमें और उसके पास जितना था सब कुछ लोगों ने उसी में रख दिया था। ये मान करके जो आर्कियोलॉजिस्ट जो कार्टर थे उन्होंने सर्च करना प्रारंभ कर दिया और सर्च करते करते जब उनको इनका वो ग्रेव जो था वो दिखाई दिया और उनका जो टॉम्ब था वो 26 फीट था, यानी 26 फीट उसकी गहराई थी, उसके अंदर जो है इनके ताबूत को रखा गया था। और जब उसको उन्होंने देखा तो उसमें जो है सोना चांदी सब भरे हुए थे और उसके नीचे जो डेड बॉडी थी, जो मम्मी कहलाती थी, वो भी केमिकल लगा करके रखी गई थी और मम्मी जो है नीचे जा कर के एकदम जम गई थी। खाने पीने के सारे सामान जो है बगल में सुरक्षित थे, सोना चांदी भी बहुत था और यहाँ तक कि उस ताबूत को भी, उसके ताबूत को पूरा सोने की पतली चादर से उसको बनाया गया था और उसके ऊपर सोने के जो है जगह जगह चिड़िया जैसा बना हुआ था। कार्टर ने देखा कि अब उन्होंने कहा कि जब ये टॉम्ब मिल गया है तो इसको हम प्रयोग करते हैं और इसका ही पता लगाते हैं कि कितनी उम्र में और क्यों इनकी मृत्यु हुई थी। यही 2 बात जानने के लिए उन्होंने उस जो टॉम्ब को, उस कब्र को खोदा और उनकी जो मम्मी थी उस पर उन्होंने एग्जामिन करना प्रारंभ कर दिया। अब जो कार्टर थे उन्होंने मम्मी को निकालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मम्मी एकदम नीचे जम गई थी और फिर उन्होंने सोचा कि लोग ने कहा कि उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाए तो हो सकता है कि बॉडी जो है अपने प्लेस से मूव कर जाए। तो उन्होंने बहुत तेज धूप में उस मम्मी को रखवाया, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा। तो फिर एक किताब में उन्होंने पढ़ा कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ऐसे में जो मम्मी होती है उसके हर पार्ट को कट करके बाहर निकाला जाए और एग्जामिन करने के बाद फिर अगर उसको उसी प्लेस पर रख देंगे तो ज्वाइन हो जाएगा। तो कार्टर ने यही करना शुरू किया। उसने पहले हेड को अलग अलग पार्ट को कट करके बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद फिर उसको सीटी स्कैन पर रखा। स्कैनिंग करने के बाद उसको पता चला कि उनकी बॉडी का कोई भी पार्ट गायब नहीं हुआ है, अभी कोई हानि नहीं हुई है, केवल
वर्ष कितना हुए थे, उनको 3300 वर्ष हो गए थे मरे हुए, लेकिन उनके शरीर से भी किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं हुई थी, केवल उनके पसली की कुछ हड्डियां जो है गायब हो गई थी। अब इसके बाद जो है देखिए आगे क्या होता है कि किस तरह से जो कार्टर है वो अभी उनके बॉडी का स्कैनिंग कर रहे थे, उसको जानने का प्रयास कर रहे थे कि उनकी मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में और क्यों हुई थी, यही उनका कारण उनको जानना था। और आगे हम लोग पढ़ते हैं आज के उसमें, आप पेज नंबर 57 पर देखेंगे। इवेंटफुली द सब्स्टिट्यूट फाइल्स वर्कड वेल एनफ टू फिनिश द प्रोसीजर आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट। लोगों ने अपने कार्य को जारी रखा और इनके दोस्त यानी जो कार्टर के दोस्त थे वो भी सब लगे हुए थे, और चेक करने के बाद क्या रिजल्ट निकला कि उनके जो टॉम्ब था और जो मम्मी थी, मम्मी में से कोई भी चीज़ अभी तक गायब नहीं हुई थी, सब कुछ पहले जैसा इक्वल ही था। टट ओवर द टेक्नीशियंस टर्न टट ओवर द वर्कमैन हु कैरीड हिम बैक टू हिज टाउन। और जो टेक्नीशियन थे, जो तकनीकी लोग जो बॉडी का एग्जामिन कर रहे थे, उन्होंने जो है काम करने वाले लोगों को बुलाया और कहा कि उसकी बॉडी को पुनः अपने स्थान पर ले जाए। लेस दैन 3 आवर्स आफ्टर ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन। और जिस बॉडी को कॉफिन से निकालने में यानी जो मम्मी था उसको निकालने में 3 घंटे से ज़्यादा लग गया था, और जब उस बॉडी को फिर फिट करना हुआ तो 3 घंटे से कम समय में हो गया था। द फिरोह अगेन रेस्टेड इन पीस। और जो राजा था पुनः अपनी उसी अवस्था में आराम करने के लिए लेटा दिया गया। वेयर द फ्यूनरी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो, जहाँ पर उनके अंतिम संस्कार करने वाले लोगों ने उनको पहले लिटाया था। Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of what on a computer screen। और जब जो ट्रेलर है, जो तकनीकी लोग थे, उन्होंने क्या किया कि कंप्यूटर पर उसका जो है उस स्क्रीन पर जो है इमेजेज ऑफ टट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन पर उसकी इमेज को लेना शुरू किया। अ ग्रे हेड टूक शिफ्ट फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स। उनका जो सिर था वो पिक्सल पर जो पूरा बिखरता हुआ नजर आया। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन वेरियस डायरेक्शन। और जो टेक्नीशियन थे उनके सिर को भिन्न भिन्न दिशाओं में टिल्टेड माने घुमा देते थे। नेक वर्टिब्राज अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन द एनाटॉमी क्लास। और इसी तरह से गर्दन भी पूरा उसी तरह से दिखाई दे रही थी जैसे मानव संरचना में दिखाया जाता है। अदर इमेजेस रिवेल्ड हैं। और इसी तरह से उनके हाथ और शरीर के सारे अंग जो हैं अलग अलग इमेज में दिखाई दे रहे थे। सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज। और कहीं कहीं पर रिब केज दिखाई दे रहा था। एंड ट्रांजेक्शन ऑफ द स्कल। और कहीं कहीं पर ये हमारी जो उनकी स्कल थी, जो खोपड़ी थी, वो भी दिखाई दे रहे थे। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ। लेकिन अब प्रेशर ऑफ हो गया। सिटिंग बैक इन हिज चेयर। अपनी कुर्सी पर वापस बैठ करके जही हवास स्माइल। जही हवास मुस्कराए। विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि कोई भी चीज़ गड़बड़ नहीं हुई है, सब कुछ ठीक है। और आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर ए सेकेंड। फिर से उन्होंने कहा मैं पिछली रात 1 सेकेंड के लिए भी नहीं सो सका। आई वॉज सो वरीड। मैं बहुत चिंतित था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं जाऊँगा और सो सकूँगा। बाई द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर। और उन्होंने समय से ट्रेलर को छोड़ दिया। ट्रेलर को छोड़ने के बाद डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड। और जब टाउन को उसके यूजुअल प्लेस पर रख दिया गया, इन्होंने जो मेटल की सीढ़ी लगाई गई थी उसको हटा दिया। द विंड हैड स्टॉप। हवा भी बहना बंद हो गई। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल। ठंडी के मौसम की हवा जो है वातावरण को ठंडा बना रही थी। लाइक डेथ इटसेल्फ। और
उस स्थान को देखने से लग रहा था कि मानो मृत्यु ही चारों तरफ जो है विचरण कर रही हो। इन दिस वैली ऑफ डिपार्टेड, क्योंकि वो कैसी वैली थी, केवल वहाँ के मरे हुए राजाओं की ही वैली थी, जो लोग मर जाते थे उनको दफनाने का ही वो स्थान था। जस्ट एबव द एंट्रेंस टू टट्स टाउन टू ओरियन, और जहाँ पर तट का टाउन था वहाँ प्रवेश करते ही एक ओरियन था, द कंसलेशन दैट एक तारा मंडल जैसा था। द एंशियंट इजिप्टियंस न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस, क्योंकि जो इजिप्ट के निवासी थे वो लोग ये मानते थे कि ये जो है हमारे इजिप्ट का आत्मा है, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, और ये जो है व्यक्तियों के मरने के बाद व्यक्तियों की देखभाल करते हैं, इसलिए उस चित्र को बना करके वहाँ रखा गया था, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग। और उन्होंने शायद इसलिए बनाया था कि बॉय किंग माने जो राजा एक कम एज में मर गया था उसकी देखभाल करने के लिए शायद उस तारामंडल का निर्माण वहाँ पर कब्रिस्तान में किया गया था। तो इस तरह से कहानी का अंत होता है। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से इजिप्ट में डेड बॉडीज को प्रिजर्व करके इतने दिनों तक संभाल करके रखा गया, और कैसे किंग टट जो है अपनी सारी सामग्री के साथ दफना दिए गए थे, जितने रुपए पैसे उनके पास हीरे जवाहरात थे सबके साथ उनको अंदर रख दिया गया था। लेकिन जब इतने देर बाद उनको निकाला गया तो उनमें किसी भी तरह का कोई भी जो है हार्म नहीं हुआ था, सब कुछ एज यूजुअल था। ये जान करके जो कार्टर जिन्होंने ये काम करने का जो है संकल्प लिया था उनको बड़ी खुशी हुई, और उन्होंने ये इनको देखने के लिए, इस घटना को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। लोगों ने इसकी जानकारी लेकर अपने आप को बहुत ही जो है गौरव का अनुभव किया कि हमने जो है इजिप्ट में ऐसे मम्मी को देखा है जिसका स्कैनिंग हो गया, जिसके पार्ट्स को कट करके पुनः जो है जोड़ दिया गया और पुनः अपने यूजुअल प्लेस पर लगा दिया गया। तो ये सबके लिए गौरव की बात थी, और इस तरह से आपके चैप्टर का अंत हो गया। बच्चों, हम सभी लोग जानते हैं कि इस बार आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, केवल शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर। इसके पहले मैंने आपको शॉर्ट आंसर लिखने को दिया होगा, आज आपको लॉन्ग आंसर लिखाएंगे, आज आपको लॉन्ग आंसर दिया जाएगा। आंसर लिख करके इसको लर्न भी करना है बच्चों। इसको लर्न करके आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होंगे, क्योंकि आपका जो S7 है वो भी आने वाला है। So children, be mentally prepared for the examination, and if you have any problem, you have to consult me. And never avoid from study. Always try to write neat and clean in your notebook, and prepare your notebook for the examination by the PDF. By reading the PDF, you have to prepare it in your form of the notebook, and never be depend on the PDF only in mobile, because it is good for you to practice more and more at this time. Okay children, thanks, have a nice day.